Audio साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। बेसिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों को प्रभारी मंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र। कहा, पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ करें कार्य। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पूर्वांचल वासियों को सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की दी सौगात। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ मंडल में बन रहे नए ऑक्सीजन प्लांट पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के सभापति की अध्यक्षता में विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। साइबर ठगी करने वाले 11 आरोपियों को साइबर सेल व स्वाट टीम ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने 9,10,000 नगद सहित अन्य संदिग्ध सामानों को किया बरामद। विधान परिषद विशेषाधिकार समिति के सभापति ने संबंधित अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन कैंप का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, बीट प्रणाली पर अब पुरुषों के साथ महिलाएं भी जाएंगी मौके पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यूपीएससी के अध्यक्ष ने यूपीएससी की परीक्षाओं को सफल संपन्न कराए जाने के विषय पर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा। गढ़ा थाना क्षेत्र में भतीजे ने अपने चाचा को चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। पुलिस जांच कर आरोपी की तलाश में जुटी। एंटी रोमियो के तहत महिला थाना प्रभारी ने शहर के विभिन्न पार्कों में आम जन से कोविड-19 प्रोटोकॉल का कराया पालन। पीपीगंज थाने की पुलिस ने ऑटो में सवारियों को बैठाकर उनका सामान चोरी करने वाले गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। एडिशनल सीएम ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 94 स्थानों पर लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप। और आगामी 25 जुलाई को पूर्वांचल राज्य बनाओ दल पूर्वांचल राज्य की दशा एवं दिशा पर सेमिनार का करेगा आयोजन। लखनऊ से वर्चुअल के माध्यम से जुड़े प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के साथ नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम शुभारंभ किया। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर में नवनियुक्त अध्यापकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन सर्किट हाउस स्थित निक्सी भवन सभागार में मुख्य अतिथि समाज कल्याण एवं प्रभारी मंत्री गोरखपुर रमापति शास्त्री की मौजूदगी में संपन्न हुआ, जिसमें 108 नवनियुक्त शिक्षकों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया, जिसमें 55 पुरुष और 53 महिलाएं शामिल हैं। इस दौरान मुख्य अतिथि ने सभी को साधुवाद देते हुए कहा कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे, जिससे शिक्षा प्रणाली को और बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इस दौरान सांसद रविकिशन शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सैजनवा विधायक शीतल पांडे, चौरी चौरा विधायिका संगीता यादव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दूसरों की नियुक्तियां पर तालियां बजाएंगे तो आपकी सुमैया बानो, डॉटर ऑफ परवीर आनंद, रीना शुक्ला मैम, डॉटर ऑफ श्री केदारनाथ शुक्ला, नेहा तिवारी, डॉटर ऑफ श्री विनोद कुमार तिवारी, कुमार त्रिपाठी सन ऑफ श्री कृष्णचंद्र त्रिपाठी, प्रशांत कुमार चौरसिया सन ऑफ श्री सत्यनारायण, श्री हेमंत कुमार पांडे, आस्था पांडे, माधुरी त्रिपाठी, डॉटर ऑफ श्री जयशंकर त्रिपाठी, अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमें से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपनी टीम को व्यवस्थित करें। अरे हाथ मत दिखाइए भाई।
प्रदान किया जा रहा है। मंच पर उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपुर और सभी सम्मानित अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सामने बैठे हुए सभी शिक्षक मित्रों, पत्रकार साथियों, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हम लोग को जाना है। इसलिए मैं ये बात कह करके अपनी बात खत्म होगा। आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। गोरखपुर में आज जो पूरे प्रदेश भर में मत पड़ा है 6,696। गोरखपुर में केवल 108, जिसमें 55 पुरुष और 53 महिलाएं हैं। मैं इन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। निवेदन करता हूँ जिस व्यवस्था के साथ आप सबकी नियुक्ति हुई है, उसी मेहनत से आने वाले पीढ़ी के लोगों को संस्कार रूपी व्यवस्था करके उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का भी स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और हम चाहते हैं कि जहाँ परेशानी होगी, कोई बात होगी, और बहनों को विशेष रूप से करते हैं कि आप सबका बच्चों को पालने पोषने का और व्यवस्था कराने का आगे बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल की शिक्षा में जमाने की शिक्षा में बड़ा अंतर हो गया था, लेकिन उसी को पूरा करने के लिए आप सबसे आग्रह है, ज़्यादा भाषण नहीं करना, बहुत आग्रह है कि सब लोग मिल करके इस प्रकार से शिक्षा के जगत में जो हर्ष हुआ है, जो नुकसान हुआ है, हम लोग उसको पूरा करके आने वाले पीढ़ियों को आगे भूमिका के बाद ले जाएंगे। यही हमारी कामना है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया, गोरखपुर में 108 नियुक्ति पत्र वितरण की व्यवस्था है, 55 जिसमें 55 पुरुष और 53 महिलाएं भी हैं। सामंजस्य बराबर का है, पुरुष और महिलाओं का भी सामंजस्य बराबर का है, क्योंकि जब ये दोनों लोग मिलकर के चतुर्भुजी होकर काम करते हैं तो काम अच्छा बढ़ता है, आगे बढ़ता है। हमारे योगी जी के सरकार में पारदर्शिता के साथ सबकी नियुक्ति हुई है और ये लोग जाकर के अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, ये हमारी आशा है और शुभकामनाएं भी है। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्टिलाइजर स्थित 50 एकड़ में विस्तृत 154 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस सैनिक स्कूल में जहां अत्याधुनिक सुख सुविधाएं मौजूद रहेंगी, वहीं पूर्वांचल की प्रतिभाओं को सेना में अफसर बनने के सपनों को और बल मिलेगा। साथ ही इस स्कूल में खेल प्रतिभाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें जिम्नास्टिक, घुड़सवारी, तीरंदाजी, फुटबॉल, स्विमिंग पूल सहित अन्य खेल शामिल रहेंगे। वहीं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सभी ब्लॉकों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे और हर ब्लॉक का नाम किसी महान शहीद या महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा। इस दौरान प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, नगर महापौर सीताराम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में विधायक और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश हर चेहरे पर प्रसन्नता की लकीर खींचने का सार्थक प्रयास करता हमारा मुस्कुराता उत्तर ये भी सभी के सांसद का, मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, माननीय योगी जी का बहुत बहुत स्वागत है। अस्तो मां संतम्य तमसो मां ज्योतिर्गम्य अमृतो मां। श्रीमती संगीता यादव जी, श्री संत प्रसाद जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय युधिष्ठिर जी,
श्री राजेश गुप्ता जी, हमारे अपर मुख्य सचिव श्रीमती आराधना शुक्ला जी, हमारे यहाँ लोकार्पण समारोह शिलान्यास कार्यक्रम लगातार चल रहा है। मैं कहूँगी हर क्षेत्र विकास की बात बढ़ रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में लगातार है। गोरखपुर के सौंदर्यीकरण के लिए रामगढ़ताल परियोजना की, सूरजकुंड परियोजना के विभिन्न जो मंदिर हैं उसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपनी देख रेख के सभी का सौंदर्य हुआ। मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पे बाबूलाल जी को आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ऊंचाइयों पे जा रहा है। बाबूलाल जी के बाद जगतलाल पिता कल्पू एक आजकार है देवन दास पिता पारस बलराम गौरव अशर रामचेत राम लखन विंध्याचल परदेसी तालियां आप लोगों की बजती रहे। आपकी उपस्थिति का एहसास इसी से होगा। राम रक्षक मोती जितनी संख्या है उस हिसाब से तालियों की आवाज नहीं आ रही है। चंद्रिका सिद्धार्थ ये लाभार्थी थे जिनकी जमीनें शिवाजी परियोजना और बाकी गोरखपुर में ढेर सारे छात्रावासों का निर्माण और चौरी चौरा में एक मिनी ऑडिटोरियम का निर्माण उसके लिए धन्यवाद शुभारंभ करें। और आगे बताई जा रहा है। पूरे प्रदेश में मैं कहूँ सिरमौर हो गया है गोरखपुर तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और इससे हम सभी को अनुग्रहित करें। बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय के छात्रावास और विद्यालय परिसर के विस्तार के कार्यक्रम का भी यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। यानी ये लगभग 15 परियोजनाएं जिनकी कुल लागत 187 करोड़ 50 लाख है, इन सब का शिलान्यास का यहाँ कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर का फर्टाइजर परिसर है। आपने देखा होगा 1990 में जिस फर्टाइजर परिसर में एक खाद का कारखाना था जो बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2016 तक यानी 26 वर्षों तक कोई पुरसाहाल नहीं था। इन 26 वर्षों तक यहाँ पर इन परियोजनाओं को के बारे में सोचने के लिए प्रदेश सरकार की लेकिन अब केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनती है और 2017 में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश में बनती है तो रुके हुए भटके हुए उन सभी कार्यों को रास्ते पर लाने करके विकास की मुख्य धारा के साथ सभी क्षेत्रों को जोड़ने वाला कार्यक्रम आगे बढ़ा है। आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में गोरखपुर के इसी फर्टाइजर कारखाना परिसर में जहां खाद का कारखाना बन रहा है और अक्टूबर मास के अंत तक इसे जनता को समर्पित करने की तैयारी चल रही है, उसी फर्टाइजर कारखाना परिसर में आज
इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं कि सैनिक स्कूल प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी जो पीढ़ी यहाँ पर पढ़ेगी वो अनुशासित पीढ़ी होगी, देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में से जाने का अवसर प्राप्त होगा और सेना में भी उच्च पदों पर सेवा करने का एक अवसर उसे प्राप्त होगा। इसके लिए मैं आप सबको और आने वाली पीढ़ी का अभिनंदन करते हुए हृदय से बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, देश के अंदर सैनिक स्कूलों का अपना एक इतिहास है। देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने लखनऊ में स्थापित किया था और लखनऊ में जो स्थापित हुआ था पहला सैनिक स्कूल आज देश के हर राज्य में एक होड़ लगी है सैनिक स्कूल स्थापित करने का। 2021-22 की केंद्र सरकार के बजट में भी इस बात का प्रावधान किया गया है कि देश के अंदर 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए भारत सरकार कार्य करेगी। ये जो 100 नए सैनिक स्कूल राज्य सरकार के सहयोग से या पीपीपी बोर्ड में बनेंगे, ये भारत के युवाओं को योग्य आधुनिकतम शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण देने और सैन्य गतिविधियों के साथ जोड़ने की एक अभिनव प्रयास होगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कि देश के नौजवानों के प्रति उनकी अभिनव सोच भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में आगे ले जाने में सहायक होगा और उसकी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश ने आज शुरुआत कर दी है। बाबा गोरखनाथ की धरती से इस सैनिक स्कूल के शिलान्यास के माध्यम से हर कमिश्नरी मुख्यालय में एक सैनिक स्कूल की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सैनिक स्कूल जो गोरखपुर में स्थापित होने वाला है लगभग 154 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा और इस सैनिक स्कूल में तमाम प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त होंगी। यहाँ पर एकेडमिक विभाग होगा, प्रशासनिक भवन होगा, डाइनिंग विभाग होगा, छात्रावास होंगे, खेल के मैदान होंगे। इसके अलावा यहाँ पर अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं होंगी, हाईटेक कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएंगी, बहुउद्देशीय हॉल होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का आवासीय परिसर अलग से होगा, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, रनिंग ट्रैक, घुड़सवारी, स्विमिंग, शूटिंग रेंज, अत्याधुनिक व्यायामशाला, इन सब से सुसज्जित होने के साथ साथ सोलर लाइटिंग सिस्टम के साथ इसको जोड़ने की कार्रवाई होगी और यह अपने आप में एक अद्भुत केंद्र बिंदु होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, जहां पर उन्हें योग्यतम शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर एक नया प्रयास प्रारंभ होगा। विमुक्त ये प्रदेश एक निस्सहाय सा दिखाई पड़ रहा था। 19 मार्च 2017 को हम लोगों ने शपथ ली और उसी दिन मुझे पता चला कि मैं शिक्षा मंत्री बना हूं, माध्यमिक शिक्षा मेरे पास भी है और बोर्ड की परीक्षाएं वहां पर चल रही थी। मुझे आज भी याद आता है 20 मार्च को मैं जब बाहर निकला तो कुछ अधिकारियों ने कहा कि आप बोर्ड की परीक्षा के केंद्रों का भ्रमण कर लीजिए। मैं जब भ्रमण करने के लिए आकस्मिक दौरे के लिए पहुंचा तो मैं देखता हूं कि एक विद्यालय से एक छोटी सी मेटाडोर तमाम रद्दी और कागज लेकर बाहर निकल रहा है। मैंने पूछा कि कोई दुकान है रद्दी कागज की, तो पास में बैठे हुए व्यक्ति ने मुझसे कहा नहीं सर, अभी यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड आया था और फ्लाइंग स्क्वाड में आने के बाद जो यहाँ नकल सामग्री थी वो पकड़, आपके आने की संभावना में वो नकल सामग्री पकड़कर वो यहाँ से ले जा रहे थे। नकल के ठेके उठा करते थे। तमाम पड़ोस के प्रदेशों से आकर लोग यहाँ पर परीक्षाओं को लाखों रुपए में देकर यहाँ परीक्षाएं दिया करते थे। और तो और
कुछ प्रदेश तो ऐसे, कुछ जिले प्रदेश के ऐसे थे, मैं अलीगढ़ में दिए गया, वहां के लोग बोले साहब अतरौलिया बोल्ड जाना क्या? मैंने पूछा अतरौलिया बोल्ड क्या है? तो लोगों ने मुझे बताया कि जब परीक्षाएं होती हैं तो बाहर के प्रदेशों के लोग आकर यहाँ पर अपनी परीक्षा देने के लिए आते हैं। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ मंडल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट के संबंध में चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता के अनुसार जल्द से जल्द ऑक्सीजन प्लांट के कार्यों को संपादित कर उन्हें क्रियाशील किया जाएगा। संभावित तीसरी लहर से पूर्व तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, जिससे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को ना हो और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं लोगों को दी जा सके। इस दौरान अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, एडीएम वित्त आर.के. सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पता नहीं अब इस्तेमाल होगी नहीं होगी, ये क्योंकि बच्चे तो सब पहले पेरेंट्स के साथ हो ही गए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 900 LPM कहा गया, अभी एंट्री नहीं किया। मैंने कहा फंक्शनल हो जाए तो एंट्री करेंगे। मुझे ऐसा बड़ा ही मेरे लेवल में समीक्षा हो रही है, फिर भी आप लोग इतना लाइटली ले रहे हैं इस चीज के लिए। में बहुत ढीली है सब, सीएमओ जिलाधिकारी दोनों की टीम ढिलाई है कर लेंगे सर। मॉडल कैसे कर लेंगे? आपने अभी तक मॉडल डाले नहीं है इसको, वो भारी भरकम थे, थोड़ा धीरे धीरे करना है। आप दूसरों को कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्यों हल्की से कह रहे हैं जिसके कमांड हॉस्पिटल से जोड़ी नमस्कार सर। डीएम साहब सर अभी चले गए हैं सर, उनको फीवर हो गया था तो अभी सब चले गए हैं अभी रेस्ट में। मैं एडीएम हो रही हूँ सर, सीएमओ मैडम है हमारे सर 2 प्लांट है हमारा, सिविल वर्क कंप्लीट है, इलेक्ट्रिक वर्क कंप्लीट है, गैस पाइपलाइन। जिलाधिकारी सभागार में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विशेषाधिकार समिति के सभापति विजय बहादुर पाठक के नेतृत्व में जनपद के उच्च अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर कहा कि शासन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को देने की व्यवस्था को और सुव्यवस्थित किया जाए। इस दौरान विधान परिषद विशेषाधिकार समिति के सदस्य संतोष कुमार यादव उर्फ सनी यादव, ध्रुव कुमार त्रिपाठी, राकेश कुमार पांडे, जिलाधिकारी की विजेंद्र पांडेन सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसलिए जिलाधिकारी महोदय को अनुमति दी जाती है, उनकी जगह एडीएम को उन्होंने अधिकृत किया है, वो विषयों का उत्तर देंगे और जो विभाग होंगे वो विभाग के अनुसार अपना जवाब देंगे। सभापति महोदय, माननीय सदस्य विशेषाधिकार समिति महोदय, मैं राजेश कुमार से एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। और माननीय सर जी प्रणाम, मैं चंद्रशेखर मिश्रा, मुख्य राजस्व अधिकारी गोरखपुर। मैं 31 अगस्त 2018 से माइक चल रहा हो तो माइक बुलंद आवाज में पढ़ बोले। मैं राजेंद्र प्रसाद पांडे, मुख्य कोषाधिकारी 28 अगस्त 2019। क्या नाम बताया आपने? सोमदत्त शर्मा। अच्छा, किस विभाग से हैं? विद्युत विभाग। मैं मोहम्मद जसीर, अपर एसडीएम जनपद महाराज।
महोदय, जिला खाद्य वितरण अधिकारी गोरखपुर। सुरेश तिवारी सर, जिला पोस्ट अधिकारी कार्यालय गोरखपुर। रवि कुमार शर्मा, उपायुक्त 2 फरवरी 2021 से सरकार। साइबर ठगी करने वाले 11 आरोपियों को साइबर सेल और स्वाट टीम की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 9,10,000 नगद, दर्जनों सिम, दर्जनों पासबुक, क्लोन मशीन सहित अन्य संदिग्ध सामानों को भी पुलिस ने बरामद किया है। जो टीम इसमें गिरफ्तारी में रहे हैं सब लोग पहुंच गए हैं। इस संबंध में पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि आज जो है 11 अपराधी साइबर अपराध से जुड़े अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। जिले के साइबर सेल और स्वाट टीम एसपी क्राइम के नेतृत्व में काम करके 11 लोगों को गिरफ्तार किए। इनसे 9,10,000 बरामद हुआ। तमाम सिम, तमाम सेलफोन्स, तमाम पासबुक और फिंगरप्रिंट के जो क्लोन्स है, आधार कार्ड नंबर्स है, एटीएम कार्ड से सब बरामद हुए हैं। ये लोग साइबर अपराधी हैं। ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से अपना आईडी रजिस्टर करा के आधार एवं फिंगरप्रिंट की डेटा रजिस्ट्री कागज़ों से सरकारी वेबसाइट के जो ई स्टैम्प वाला वेबसाइट से रजिस्ट्री के कागज़ से स्टैम्प उठाना या फ़ोटोकॉपी के दुकान चलाते हैं उस कागज़ से रजिस्ट्री के कागज़ से फिंगरप्रिंट उठाना। इस तरह से तमाम माध्यम से आधार कार्ड एवं फिंगरप्रिंट के छाया प्रति चोरी करके उसको क्लोन करके उसे मोल्ड बना के उससे आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जिस खाते का है उस हर खाते से जो भी इनके द्वारा डेटा चोरी किया गया उनसे पैसे ऑनलाइन अपने फर्जी खाता बना के ट्रांसफ़र करा के अपराध घटित किया गया है। इनके कब्जे से लगभग 9,10,000 के करीब कैश भी बरामद हुआ है। ये लोग काफ़ी दिन से अपराध कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना के अनुसार साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ये लोग पकड़े गए हैं। एक बहुत बड़ा सफलता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सभी लोग अपने आधार कार्ड को सुरक्षित रखिएगा। आधार कार्ड को अनावश्यक किसी को न दें। ग्राहक सेवा केंद्र में सोच समझ के अपने विश्वसनीय जगह पे ही करा जाए। एम आधार एक ऐप आता है जहां पे आप लोग अपना आधार रजिस्टर करके वहाँ बायोमेट्रिक डेटा एनेबल्ड ट्रांजैक्शन को आप रोक सकते हैं। जब आपको खुद का करना हो तब उसको एनेबल करके तब करें। जब आपका काम नहीं पड़ता उस डेटा यूज्ड आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को डिसेबल करके रखें। ये कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के सभापति विजय बहादुर पाठक ने संबंधित अधिकारियों के साथ गोरखपुर क्लब में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप का औचक निरीक्षण कर वैक्सीनेशन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विधान परिषद विशेषाधिकार समिति के सदस्य संतोष कुमार यादव और सनी यादव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अपनी केवल नहीं सभी आ जाए इधर बाकी मेंबर साहिबान भी ऑनलाइन आ गए ना, ये घंटे से परेशान है। और एक कल इन्होंने जो डॉक्टर ने कहा वो हमारे यहाँ चल रहा है
जब मैंने पूछा कि ध्रुव त्रिपाठी कहाँ पहुँचे तो उसमें पूछ कर फ्यूचर में दे एडीजी जोन द्वारा बीट प्रणाली को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से बीट प्रभारी को और अधिक जिम्मेदारी का निर्वहन कराने के उद्देश्य से लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया कि अब बीट पर पुरुष सिपाहियों के साथ महिला सिपाही भी जाया करेंगी। साथ ही बीट प्रणाली को अपडेट करते हुए उन्हें वह सारी सुविधाएं दी गई हैं जिससे वह अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर सके। और इनको बीट पुलिस ऑफिसर के नाम से इनको एड्रेस किया जा रहा है, जिनको बीट बुक्स भी इशू किए गए हैं, संसाधन इशू किए गए हैं। साथ साथ इनको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ये बीट में जाएं, बाकी ड्यूटियों से मुक्त करके इनको बीट तक जाने की पहुंचाने की प्रयास जारी है। आज शुरुआत है जिसमें ये लोग प्रधान से संपर्क करेंगे, पूर्व प्रधान से संपर्क करेंगे, बीडी कपाल लगाएंगे और जहां कभी भी कोई विवाद शुरू हो रहा हो या पहले से एग्जिस्टिंग हो या आगे बढ़ा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, एडीजी जोन गोरखपुर महोदय के द्वारा बीट प्रणाली को सुधार करके आधुनिक करके बीट पुलिस अफसर को अधिक अधिकार और जिम्मेदारी देके एक नया प्रणाली शुरू किया जा रहा है, अपडेटेड प्रणाली शुरू किया जा रहा है, जिसका लॉन्च आज एडीजी जोन महोदय के द्वारा किया गया है, जिसमें अब सिपाही बीट में अक्सर जाएंगे। पहले महिला नहीं जाते थे, महिला कर्मचारी, अब पुरुष सिपाहियों के साथ साथ महिला कर्मचारी भी बीट पे जाएंगे। महिला संबंधित अपराध के संबंध में बीट लेवल की जानकारी करेंगे। यह अभी प्रारंभ है, इसकी अभी शुरुआत हुआ है। उम्मीद यह है कि हम लोग अच्छे से मेहनत करके इसमें क्वालिटी इंप्रूव करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको सक्सेसफुल कराएंगे। इसमें यह है मेनली बीट बुक नया दिया गया है, बीट रीऑर्गेनाइज किया गया है। बीट पे कर्मचारी पहले कभी नियुक्त थे, कभी कुछ जगह वे खाली भी, तो पूरी तरह से नियुक्त कर दिया गया है और उनको गाड़ी से लेके सारे प्रबंध करके देखें। इनको प्रधान से, जनप्रतिनिधियों से, विभिन्न जो संगठनों से, महिला संबंधित स्वयं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से, एनजीओ से, इनसे जुड़वा के ज़मीनी हकीकत से जुड़ेंगे। ज़मीनी लेवल पे लोगों का सेवा, पुलिस की सेवा पहुंच सकें, इस लेवल पे पहुंचेंगे। ये है। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यूपीएससी के अध्यक्ष ने गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ यूपीएससी की परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराए जाने विषय पर चर्चा की। चर्चा के दौरान यूपीएससी के अध्यक्ष ने कहा कि अपने अपने जनपदों में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल तरीके से यूपीएससी की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। इस दौरान अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सर कुछ तय नहीं किया, आप पूछ रहे तो बता रहा हूँ सर मैं। हमारे यहाँ से 23 की सूची आई थी संस्था की तरफ से, जिसमें हम लोगों ने वेरिफिकेशन किया था, तो 7 में असहमति व्यक्त हुई थी और 3 में संशोधन किया गया था। नए सर प्रस्ताव 15 हम लोगों ने दिए थे, तो उन सबका सत्यापन कर लिया गया। उनकी मौखिक सहमति भी है, जो संस्था के प्रतिनिधि हैं, बस वो सिग्नेचर का इशू आ रहा था सर, वो अब उनके स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ हाईलाइट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये कई
विरोध कर रहे थे कि जो पहले सेंटर्स बनते थे अभिव्यक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ? नहीं बेटा, ठाकुर चेक करना। नहीं। क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। वुडवर्ड्स, बस 1 चम्मच आराम। बच्चे का पेट बहुत ही नाजुक होता है। वुडवर्ड्स क्राइब वाटर में है आयुर्वेद के गुण, जो गैस और जलन के कारण होने वाले दर्द से बच्चे को राहत दिलाए बड़े ही कोमलता से। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। गंगा थाना क्षेत्र में सगे चाचा को अपने ही भतीजे ने चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी भतीजे की तलाश की जा रही है। वहीं यह मामला पुरानी रंजिश का है, जिस पर पुलिस कार्य कर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु ने बताया। जगह में एक गाँव में सगा चाचा को भतीजे के द्वारा चाकू से वार करके हत्या कर दिया गया है और मौके से फरार हो गया है। पूर्व में कभी थाने में इस तरह की कभी कोई शिकायत नहीं रहा है। वजह क्या है इस संबंध में जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया प्राप्त जानकारी के अनुसार जो भतीजा मर्डर किया उसके फादर की डेथ अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। उसकी डेथ की जिम्मेदार अपने चाचा को समझ रहा था, इसके चलते आज उनकी हत्या किया है। तो उसको गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। पोस्टमार्टम में तो बॉडी को मार्चरी भेजा जा रहा है। आगे जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में एंटी रोमियो के तहत महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह के नेतृत्व में शहर के विभिन्न पार्कों में भ्रमण कर मौजूद लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ पालन कराया गया। वहीं शासन द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन नंबरों के संबंध में लड़कियों और महिलाओं को जानकारी भी दी गई। इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने बताया। यहाँ पे आज हम लोग वी पार्क में एक चेकिंग अभियान चलाए हैं। ज़्यादातर स्कूल के पढ़ने वाले लड़के लड़कियाँ या कामकाजी लड़के लड़कियाँ जो हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, तो उनको जो भी महिला हेल्पलाइन नंबर हैं उनके बारे में जागरूक करना, साथ ही साथ वो कैसे सुरक्षित रहें, इस तरह महिलाओं को या जो यहाँ बच्चियाँ घूमने आती हैं उनको जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ वो सुरक्षित रहें, इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए हम लोगों द्वारा यहाँ पार्क में गश्त किया जा रहा है। कुछ मंचले भी देखने को मिले हैं यहाँ पे जो इस तरह से बेवजह घूमते हुए पाए गए हैं, उन्हें किस तरह से मतलब हिदायत दी गई? जो भी मंचला मिले हैं उनको वो तो ज़्यादातर तो दूर से ही देखकर भाग गए, बाकी जो मिले हैं उनको हिदायत दी गई है कि भविष्य में वो इस तरह की गलती ना करें और उनको उनके पेरेंट्स से बात करके उनको हिदायत दे के छोड़ा गया है कि अनावश्यक रूप से वो पार्कों पे ना आए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में पीपीगंज थाने की पुलिस ने ऑटो में सवारियों को बैठाकर सवारियों का सामान चोरी करने वाले गिरोह के सरगना
कमलेश यादव को गिरफ्तार किया है। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जनपद के विभिन्न पीएससी व जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपद के विभिन्न 94 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। वहीं विदेश जाने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग अलग से काउंटर भी मुहैया करा रहा है। इस संबंध में श्रीवंश संवाददाता से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ डॉक्टर नीरज पांडे ने बताया, आज कुल 94 जगह पर कोविड टीकाकरण का कार्य चल रहा है और आज का हमारा लक्ष्य 20,000 है। सर, ये जो बाहर विदेश जाने वाले लोग हैं सर, इनके लिए किस तरह से इनका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है? इनके लिए हम लोगों ने जिला पुरुष अस्पताल में एक बूथ निर्धारित किया है, जहां वो अपना डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, उसका वेरिफिकेशन होगा और यदि डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो पहला टीका लगने के 28 दिन के बाद हम उनको दूसरा डोज दे सकते हैं। क्या ये अपना टीकाकरण कहीं अन्य सीएससी केंद्रों पर भी करा के फायदा उठा सकते हैं? नहीं, इसके लिए पूरे जनपद में केवल एक ही बूथ निर्धारित है। पूर्वांचल राज्य बनाओ दल के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर संतोष कुमार मिश्र द्वारा पूर्वांचल राज्य की दशा एवं दिशा पर एक सेमिनार का आयोजन आगामी 25 जुलाई को बख्शीपुर स्थित कार्यालय पर संपन्न होगा, जिसमें गोरखपुर बस्ती मंडल के पदाधिकारियों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। वहीं नव मनोनीत पदाधिकारियों का स्वागत एवं सम्मान भी किया जाएगा। पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूर्वांचल राज्य बनाओ दल के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर संतोष कुमार मिश्र ने यह बात बताई। पूर्वांचल राज्य बनाओ दल का शपथ ग्रहण सम्मान समारोह और उनके नए पदाधिकारियों का परिचय पुराने पदाधिकारियों के समक्ष करने का वो सेमिनार रखा गया है। इस सेमिनार में जो हमारे पदाधिकारी मनोनीत किए गए हैं वो आएंगे और उनके साथ बैठ करके आगे की हम जो हमारे संघर्ष की जो रूपरेखा है, जो आगे पूर्वांचल के विकास के बारे में उनके योगदान कैसे करना है, इन सब चीज़ों पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे हम और डाल करके उनको एक रास्ते पर लेकर के चलने का काम करेंगे। उसमें देखिएगा समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, किसी विभाग के सम्मानित लोग हैं, कि समाज के सबसे दले कुचले वर्ग के भी लोग उसमें आ रहे हैं। सब लोगों को लेकर के एक नई स्थिति पैदा की जा रही है, जिससे कि आज एक पूर्वांचल के समाज के लोगों को एक रास्ता दिखे जिसमें कि उनको एक सही दिशा में ले जाए हम लोग। इसके प्रयास के लिए हमारा 25 तारीख को बख्शीपुर के जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है, डॉक्टर सुधाकर पांडे जी जो हमारे बगल में बैठे हैं, इनके नेतृत्व में और इनके संरक्षण में यह हम लोग कार्यक्रम संपन्न कराने जा रहे हैं। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बेसिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त शिक्षकों को प्रभारी मंत्री ने दिया नियुक्ति पत्र, कहा पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ करें कार्य। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने पूर्वांचल वासियों को सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की दी सौगात। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ मंडल में बन रहे नए ऑक्सीजन प्लांट पर की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के सभापति की अध्यक्षता में विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक हुई संपन्न। साइबर ठगी करने वाले 11 आरोपियों को साइबर सेल व स्वाट टीम ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने 9,10,000 नगद सहित अन्य संदिग्ध सामानों को किया बरामद। विधान परिषद विशेषाधिकार समिति के सभापति ने संबंधित अधिकारियों के साथ वैक्सीनेशन कैंप का किया औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा बीट प्रणाली पर अब पुरुषों के साथ महिलाएं भी जाएंगी मौके पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यूपीएससी के अध्यक्ष ने यूपीएससी की परीक्षाओं को सफल संपन्न कराए जाने के विषय पर संबंधित अधिकारियों के साथ की चर्चा। गढ़ा थाना क्षेत्र में भतीजे ने अपने चाचा को चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट, पुलिस जांच कर आरोपी की तलाश में जुटी।
एंटी रोमियो के तहत महिला थाना प्रभारी ने शहर के विभिन्न पार्कों में आम जन से कोविड-19 प्रोटोकॉल का कराया पालन। पीपीगंज थाने की पुलिस ने ऑटो में सवारियों को बैठाकर उनका सामान चोरी करने वाले गिरोह के सरगना को किया गिरफ्तार। एडिशनल सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 94 स्थानों पर लगाए गए वैक्सीनेशन कैंप। और आगामी 25 जुलाई को पूर्वांचल राज्य बनाओ दल पूर्वांचल राज्य की दशा एवं दिशा पर सेमिनार का करेगा आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।